नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। शुक्रवार यानी 12 फरवरी से माघ महीने की गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही हैं। माघ मास के अलावा आषाढ़ मास में भी गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि में गुप्त साधनाएं की जाती हैं। चैत्र और अश्विन मास की नवरात्रि में सभी भक्त देवी मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि आती है। देवी पूजा के इस उत्सव का संबंध मौसम से भी है। नवरात्रि 2 ऋतुओं के संधि काल में मनाई जाती है। संधि काल यानी एक ऋतु के जाने का और दूसरी ऋतु के आने का समय। अभी ठंड खत्म हो रही है और गर्मी शुरू होने वाली है। ऐसे समय में माघ मास की गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। नवरात्रि के दिनों में पूजा पाठ के साथ ही भक्त व्रत उपवास भी करते हैं। ऋतुओं के संधि काल में खान पान से संबंधित सावधानी रखने से हम मौसमी बीमारियों से बच सकते हैं। नवरात्रि में व्रत करने से सेहत को मिलता है लाभ। नवरात्रि के दिनों में व्रत उपवास करने से सेहत को लाभ मिलते हैं। ये समय मौसम परिवर्तन का रहता है। ऐसे में काफी लोग मौसमी बीमारियों जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द, अपच जैसी समस्याओं की चपेट में आ जाते हैं। आयुर्वेद में रोगों से बचाव के लिए लंघन नाम की एक विधि बताई गई है। इस विधि के अनुसार व्रत करने से भी रोगों से बचाव होता है। व्रत करने से भक्ति में बनी रहती है एकाग्रता। अन्न का त्याग करने से अपच की समस्या नहीं होती। फलाहार करने से शरीर को जरूरी ऊर्जा मिलती रहती है। फल आसानी से पच भी जाते हैं। देवी पूजा करने वाले भक्तों की दिनचर्या संयमित रहती है, जिससे आलस्य नहीं होता है। सुबह जल्दी उठना और पूजा पाठ ध्यान करने से मन शांत रहता है। क्रोध और अन्य बुरे विकार दूर रहते हैं। इन दिनों में अगर अन्न का सेवन किया जाता है तो आलस्य बढ़ सकता है। इस वजह से पूजा में एकाग्रता नहीं बन पाती है। मानसिक शुद्धि का उत्सव। गुप्त नवरात्र आध्यात्मिक रूप से भी खास है। ये पर्व आत्मिक और मानसिक शुद्धि का उत्सव है। इसे चेतना का पर्व भी कहा जाता है। इन 9 दिनों में व्रत उपवास के साथ ही नियम और संयम का पालन किया जाता है। ऐसा करते हुए अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखा जाता है, जिससे मन पवित्र रहता है और ब्रह्मचर्य का पालन होने से बुद्धि और चेतना भी बढ़ती है। तंत्र साधना और गोपनीय पूजा। इस बार माघ महीने के गुप्त नवरात्र 12 से 21 फरवरी तक रहेंगे। नवरात्रि में जहां भगवती के 9 स्वरूपों की आराधना होती है, वहीं गुप्त नवरात्र में देवी के 10 महाविद्या की पूजा होती है। गुप्त नवरात्र की आराधना का विशेष महत्व है और साधकों के लिए ये विशेष फलदायक है। सामान्य नवरात्रि में आमतौर पर सात्विक और तांत्रिक पूजा दोनों होती हैं। वहीं गुप्त नवरात्रि में ज्यादातर तांत्रिक पूजा ही की जाती है। इन दिनों में आमतौर पर ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। अपनी साधना को गोपनीय रखा जाता है। माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि में पूजा और मनोकामना जितनी ज्यादा गोपनीय होगी, सफलता भी उतनी ही ज्यादा मिलेगी। बने रहिए संस्कृति टीवी पर। देखते रहिए संस्कृति टीवी। नमस्कार।